हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस वर्ल्ड। आज हम इस लेक्चर में जानेंगे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैसे ये फंक्शन करता है, कौन कौन से लोग इसमें होते हैं, इन सभी चीज़ों को हम जानेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी एक इंस्ट्रूमेंट है जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया यूज़ करता है रेगुलेट करने के लिए इंटरेस्ट रेट को, मनी सप्लाई को और अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट को। इंटरेस्ट रेट, बहुत सारे इंटरेस्ट रेट को रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मनी सप्लाई को, इकोनॉमी में कितना मनी सप्लाई हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं उन सब को, और एबिलिटी ऑफ क्रेडिट कितना है इकोनॉमिक में, ये सब को जानने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है। ठीक है, और ये मॉनेटरी पॉलिसी बनती है, ये अधिकार मिलता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कौन से एक्ट में, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 इसको ये पावर देता है कि वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाए। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क में आरबीआई जो होता है वो असेसमेंट करता है करंट सिचुएशन को, माइक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन को देखता है, उसे समझता है और फिर रेपो रेट को बनाता है। और रेपो रेट एक की फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है इन्फ्लेशन और ग्रोथ रेट को। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी प्रोसेस के बारे में जानते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी प्रोसेस में तीन चीज़ें आती हैं। पहला, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और सेक्शन 45ZB के तहत ये बनता है। और ये क्या टारगेट करता है, इंटरेस्ट रेट को। इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए, इन्फ्लेशन टारगेट जो बनाया जाता है वो कितना इन्फ्लेशन टारगेट होना चाहिए, उतना कम करना है, वो सभी चीज़ें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी देखती है। ठीक है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट MPD ये जो होता है ये असिस्ट करता है MPC को। ठीक है, ये सारी चीज़ों को देखता है, इकोनॉमिक्स को एनालिटिक करता है और उस बेसिस पे रेपो रेट तैयार किया जाता है। ठीक है, और एक होता है इसमें फाइनेंशियल मार्केट कमेटी FMC का क्या रोल होता है कि ये डेली की चीज़ों को रिव्यू करता है, डेली लिक्विडिटी को रिव्यू करता है और इंश्योर करता है कि कितना प्रतिशत रेट होना चाहिए रेपो का और भी अदर इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए, वो रिव्यू करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी प्रोसेस। फ्रेंड्स, मॉनेटरी पॉलिसी प्रोसेस आप जानेंगे तो इसमें आप समझ पाएंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी में 6 मेंबर होते हैं। ठीक है, टोटल 6 मेंबर होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में। ठीक है, और ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाता कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये सबसे पहले कब बनाया गया था, 29 सितंबर 2006 में इसको गठित किया गया था। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस जो 6 मेंबर की कमेटी होती है उसमें कौन कौन से लोग आते हैं। सबसे पहले आते हैं इसमें गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये चेयरपर्सन होते हैं। जो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन होंगे, जो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर होंगे, वही यहाँ चेयरमैन होंगे। ठीक है, फिर एक आते हैं डिप्यूटी गवर्नर। एक डिप्यूटी गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लिया जाता है। फिर एक ऑफिसर लिया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही, जो नॉमिनेट होता है कहाँ से, सेंट्रल बोर्ड से। ठीक है, फिर एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर आसिमा गोयल, ये इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च से, ये एक मेंबर है। दूसरा एक मेंबर है प्रोफेसर जयंत R वर्मा, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से हैं। ठीक है, और एक हैं डॉक्टर शशांक भिड़े। ठीक है, ये सीनियर एडवाइज़र नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च दिल्ली से हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो 4 से लेके 6 तक का ये जो पोस्ट है, ठीक है, इनका टर्म पीरियड होता है 4 ईयर। ठीक है, और या फिर जब ऑर्डर आ जाए तो इनको हटाया भी जा सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली 6 लोग होते हैं।
फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि क्या मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो पहला इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। पहला इंस्ट्रूमेंट होता है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट होता है जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन बोरो करता है शॉर्ट टर्म में, तो जो इंटरेस्ट आरबीआई चार्ज करता है उसे रेपो रेट कहते हैं। ठीक है। जब रेपो रेट बढ़ जाता है तो बैंकों को आरबीआई से लोन लेना महंगा पड़ जाता है। ठीक है। और जब रेपो रेट घटता है तो बैंकों को आरबीआई से लोन लेना सस्ता पड़ता है। ठीक है। इसे रेपो रेट कहते हैं। नेक्स्ट आता है LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, लिक्विडिटी जो कैश हो गया, एडजस्टमेंट फैसिलिटी मतलब लिक्विडिटी को एडजस्ट करने का फैसिलिटी को LAF कहा जाता है। ये क्या होता है? ये एक ऐसा टूल होता है, ठीक है, जिसे मनी को बोरो किया जाता है रीपर्चेस ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट को रीपर्चेस करके जो है वो चीज़ें की जाती हैं। इंटर बैंक टर्म मनी होता है, बैंकों के बीच ये चीज़ होती है जब बैंकों में शॉर्टेज हो जाता है कुछ पैसों का, तो उसमें लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी यूज़ करके जो मिसमैच होता है डे टू डे बैंकिंग कैश का, उसको पूरा किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिवर्स रेपो रेट। फ्रेंड्स, हमने रेपो रेट पढ़ा, ये जस्ट उसका उल्टा होता है, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि जब बैंकों के पास पैसे अधिक हो जाते हैं, ठीक है, तो वो आरबीआई में जमा करते हैं। ठीक है, तो आरबीआई उनको कुछ इंटरेस्ट रेट देता है उस पैसे जमा किए हुए पैसे पे। ठीक है, तो एक्सेस मनी को वो पार्क करते हैं वहाँ पे, तो उनको उस पर कुछ इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट। यहाँ पे लिखा हुआ है आरबीआई बोरो मनी। यहाँ बोरो नहीं करता है, लेकिन आरबीआई पार्क जो करता है, कमर्शियल बैंक जो एक्सेस मनी होते हैं उनके पास, वो पार्क करते हैं उनके पास, उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, फिर आता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSF। MSF क्या है? एक स्पेशल विंडो है जहाँ पर कैश शॉर्टेज हो जाता है कमर्शियल बैंक को, तो वो वहाँ से बोरो कर सकते हैं। ये आरबीआई ने स्पेशल विंडो बनाया हुआ है बैंकों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है फ्रेंड्स? जब कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई से लोन चाहिए, ठीक है, तो कमर्शियल बैंक्स वो भी शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म लोन्स चाहिए। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? बैंक रेट पे उनको वो मिलता है, और उसके बदले वो बाय या डिस्काउंट बिल या एक्सचेंज ऑफ अदर कमर्शियल पेपर यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये बैंक रेट पब्लिश अंडर द सेक्शन ऑफ 49 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई करता है जब वो परचेस या सेल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को। सपोज कीजिए मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो मनी सप्लाई को ऑब्जर्व करने के लिए वो क्या करेगा कि बहुत सारा जो सिक्योरिटीज़ होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होते हैं, उनको वो सेल करने लगेंगे। जब सेल हो गए तो लोग उनको खरीदेंगे और पैसे कहाँ आएंगे? आरबीआई के पास। ठीक है, और जब मनी सप्लाई मार्केट में कम हो जाता है तो उससे मनी उस आरबीआई को मनी इंजेक्ट करना होता है। ठीक है, तब वो क्या करते हैं? तब वो परचेस करते हैं। ठीक है, सब चीज़ों को परचेस करते हैं, सिक्योरिटीज़ को परचेस करें। अगर हम खरीदेंगे तो हम आपको पैसा देंगे। ठीक है, तो जब पैसा देंगे तो उससे क्या होगा? मार्केट में पैसा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मार्केट स्टेबिलिटी स्कीम। ये एक स्कीम है जिसमें आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी और ट्रेजरी बिल को सेल करता
उसको मार्केट स्टेबिलिटी स्कीम कहते हैं, जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी और ट्रेजरी बिल को सेल करता है इनफ्लो को ऑब्जर्व करने के लिए। जैसे कि मैंने बताया आपको, मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाता है तो उसे ऑब्जर्व करने के लिए सेल करता है और फिर सारे पैसे वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है उसमें ओपन और ट्रांसपेरेंसी होता है। ठीक है, इसमें इस एमपीसी को हर कम से कम 4 बार साल में मीटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, और हर मेंबर के पास एक वोट होता है। ठीक है, अगर 6 मेंबर है तो 6 वोट होगा। ठीक है, और अगर वोट 3-3 हो जाता है, अगर वोट 3 और 3 हो जाता है किसी फैसले में, तो जो गवर्नर होते हैं उनको दूसरा वोट कास्ट करने का मौका दिया जाता है। ठीक है, और जो भी मॉनेटरी पॉलिसी में रिजोल्यूशन निकल के आते हैं वो कौन से प्रोविज़न में आते हैं, तो चैप्टर 3F ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934। ठीक है, और बेसिकली समझिए कि जो भी रिजोल्यूशन आएंगे उनको अडॉप्ट किया जाएगा, और वंस इन एवरी 6 मंथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट दिखाएगी, जिसमें सोर्स ऑफ इन्फ्लेशन और फोरकास्टिंग ऑफ इन्फ्लेशन जो होता है 6 से 8 महीने का, वो डिसाइड करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद।